नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ तर्क संग्रह अन्नभट्ट कृत। 24 गुणों में अभी गुण निरूपण चल रहा है। 24 गुणों में रूप और रस के विषय में मैं बता चुका हूँ। आज देखते हैं गंध के विषय में। तीसरा जो गुण है 24 गुणों में से तीसरे नंबर का गुण है गंध। आइए गंध के विषय में क्या बताया गया है। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध। गंध को समझने के लिए सबसे पहले गंध को आप किससे ग्रहण करते हैं? घ्राण से, नाक से। तो घ्राण ग्राह्यो, घ्राण से ग्राह्य जो गुण होता है उसको गंध कहते हैं। धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। गंध का मतलब किससे है? घ्राण से मतलब है। घ्राण से ग्रहण किया जाने वाले गुण को क्या कहते हैं? गंधे कहते हैं। गंध गुण है। 24 गुणों में से तीसरा नंबर का गुण है गंध। तो गुण हो गया घ्राण से, घ्राण जानते हैं आप, नाक से ग्रहण किया जाता है। जिसको घ्राण से ग्रहण किया जाता है, घ्राण इंद्री से जिसको ग्रहण किया जाता है उस गुण का नाम है गंध। स द्विविध, गंध दो प्रकार का होता है। स माने वह, द्विविध माने दो प्रकार का है। सुरभि, असुरभि, चौ माने और होता है। सुरभि यहाँ से असुरभि, सुरभि धन असुरभि, एक सुरभि एक असुरभि, यानी कि जो दो प्रकार के गंध हैं, एक सुरभि हो गया, एक असुरभि। पढ़ना भी बता देता हूँ, सुरभि पढ़ेंगे, सुरभि में विसर्ग लग जाएगा। ये रॉ का जो है विसर्ग यहाँ पर आ जाएगा, अ इधर को चले जाएगा, तो सुरभि धन असुरभि हो जाएगा। फिर ये सौ का भी विसर्ग बन जाएगा, चौ हो जाएगा। सुरभि धन असुरभि, एक सुरभि होगा एक असुरभि। ठीक हो गया। यानी कि गंध जो है घ्राण इंद्री से ग्रहण किया जाता है। गंध दो प्रकार का होता है, एक सुरभि होता है एक असुरभि होता है। इसको पढ़ना आना चाहिए, तब सुरभि असुरभि निकलेगा। पृथ्वी मात्र वृत्ति। अब ये जो गंध है पृथ्वी मात्र है, के मात्र मैंने केवल पृथ्वी में होता है। ये जो गंध होती है ना, ये केवल पृथ्वी में रहती है। मात्र लिखा है, केवल पृथ्वी मात्र वृत्ति, केवल यह गंध पृथ्वी में रहती है। तो गंध के विषय में बहुत कम लिखा गया है। जिसे घ्राण इंद्री से ग्रहण किया जाता है ऐसे गुण को गंध कहते हैं। वह गंध दो प्रकार का है, एक सुरभि है एक असुरभि है। यह गंध केवल पृथ्वी में रहता है। अगर मेरी बात समझ में नहीं आती है, आप आराम से पॉज करके ये हिंदी में लिखे हुए को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको ये समझ में ना आए। समझ में आना जरूरी है। मेरी बात समझ में नहीं आती है तो आप पढ़ के समझिएगा, लेकिन समझिएगा जरूर। 24 गुणों में से तीसरा गुण मैंने यहां पर बता दिया है। आइए चौथे गुण के विषय में देखते हैं। स्पर्श, चौथा गुण है स्पर्श। त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श स च त्रिविध शीत उष्ण अनुष्ण अशीत भेदात् पृथ्वी अब तेजो वायुवृत्ति तत्र शीतो जले उष्ण तेजसी अनुष्ण अशीत पृथ्वी वायु। त्वग माने त्वचा, त्वग शब्द देखिएगा, त्वग माने त्वचा। त्वचा इंद्री से, मात्र माने मात्र त्वचा इंद्री से जिसको ग्रहण किया जाता है उसको स्पर्श गुण कहते हैं। स्पर्श किसको कहा गया? त्वग माने त्वचा। त्वचा क्या है? एक इंद्रिय है। जब हमने आपको एकादश इंद्रियां बताए हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक उभय इंद्रिय का नाम बताया, तो उसमें त्वचा भी थी। त्वचा इंद्री मात्र, केवल
मात्रक भी बहुत जगह आ गया। केवल त्वचा इंद्री से जिसको ग्रहण किया जाता है उसका नाम स्पर्श गुण है, स्पर्श उसको कहते हैं। स्पर्श किसको कहते हैं? जिसको मात्र त्वचा से ग्रहण, त्वचा इंद्री से ग्रहण किया जाता है, उस गुण का नाम है स्पर्श। सह च त्रिविध। अब वो स्पर्श कितने प्रकार का? त्रिविध। तीन प्रकार, त्रिविध बने तीन प्रकार का होता है। अब तीन प्रकार कौन कौन से देखिएगा, ये जटिल शब्द हो जाएगा, अगर आपको पढ़ना आ जाएगा तो सरल हो जाएगा। तीन प्रकार के स्पर्श कौन है? शीत, एक तो शीत हो गया, एक उष्ण हो गया, ठीक हो क्या? एक शीत है, एक उष्ण है, उष्ण। अब है अनुष्ण अशीत, तीसरे नंबर का है अनुष्ण अशीत। तीसरे नंबर का ध्यान देना है अनुष्ण अशीत भेदात, यानी कि तीन प्रकार के स्पर्श बताए गए हैं। एक शीत है, एक उष्ण है, तीसरी नंबर का है अनुष्ण अशीत। पृथ्वी अप तेजो वायुवृत्ति, यानी कि जो ये स्पर्श होता है पृथ्वी में, अप माने जल में, तेज में, वायु में पाया जाता है। जो स्पर्श है वह पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में रहता है। स्पर्श पृथ्वी में भी रहता है, जल में भी रहता है, तेज में भी रहता है, वायु में भी रहता है, ये मतलब है इसका। अब धीरे धीरे आपको ये समझ में आना लग गए होंगे। सिर्फ आपको क्या करना है? पढ़ना सीखना है। अगर आपको बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ना आ जाती है, बहुत अच्छा भी नहीं लेकिन पढ़ना आ जाना चाहिए, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। पृथ्वी अप तेजो वायुवृत्ति, यानी कि जो ये स्पर्श है पृथ्वी, जल, तेज, वायु में रहता है। तत्र शीतो जले, उसमें भी शीतो माने शीत जो है, ये वाला शीत वह जल में रहता है। तत्र शीत मतलब शीत वाला जो स्पर्श है वो जल में रहता है, कॉमा लगा रखा है। फिर उष्ण जो है, उष्ण कहाँ रहता है? तेज में रहता है, तेजस्वी मानी तेज में। तेज आप जानते हैं, तेज किसको कहा हमने? उष्ण जो है, उष्ण हो तेजस्वी, तेज में रहता है। और अनुष्ण अशीत का, अनुष्ण अशीत कहाँ रहता है? पृथ्वी वायु, पृथ्वी और वायु में रहता है बस। देखो, शीत पहला प्रकार का है। शीत कहाँ रहता है? जल में रहता है। उष्ण कहाँ रहता है? तेज में रहता है। अनुष्ण अशीत, अनुष्ण अशीत कहाँ रहता है? पृथ्वी और वायु में रहता है। क्लियर? स्पर्श नामक चौथा गुण भी हम समझ चुके हैं। जिसको मात्र त्वचा इंद्री से ग्रहण किया जाता है उसको स्पर्श नामक गुण कहते हैं। वह गुण तीन, वह स्पर्श तीन प्रकार का होता है, शीत, उष्ण, अनुष्ण अशीत। पृथ्वी, जल, तेज, वायु में पाया जाता है। शीत जल में पाया जाता है, उष्ण तेज में पाया जाता है, अनुष्ण अशीत पृथ्वी और वायु में पाया जाता है। तो पुनः अगर आपको मेरी बात समझ में कम आई या नहीं आई, तो अगर आई भी तब भी आप एक बार इसमें नजर जरूर रखें, ताकि आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और तब तक वीडियो बंद नहीं करेंगे जब तक आपको भली भांति आ जाए। तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।